नमस्कार। आप सबका एक बार फिर स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ संख्या 21 की ओर। पिछले पाठ में हमने उच्चांश और नीचांश अंश के बारे में जाना। कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है और कितने अंश का होता है। सूर्य से लेकर शनि तक राहु और केतु दोनों स्मोकी ग्रह हैं, जिसको हम छाया ग्रह भी बोलते हैं। पराशर जी महाराज ने अपने शास्त्रों में उनके बारे में के उच्चांश और नीचांश के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, इसलिए मैं भी नहीं कर रहा। बहुत विद्वानों ने इनके बारे में अंश और बताए हैं, उच्च राशि और नीच राशि बताई है, परंतु हम पराशर जी महाराज की विधि के अनुसार, उनके पूरा शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं, इसलिए उनमें उनका कोई जिक्र नहीं है। तो इसलिए मैं राहु और केतु के बारे में नहीं बता रहा। आज जो है वो हम करने जा रहे हैं कौन सा ग्रह किस राशि में मूल त्रिकोण का होगा और कितने अंश का होगा। क्योंकि मूल त्रिकोण राशियां जो हैं, कौन से ग्रह की कौन सी राशि है और उसका को कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो उच्च राशि होती है उससे निम्न क्या होती है, मूल त्रिकोण राशि। मूल त्रिकोण राशि उससे न्यूनतम कौन होती है, स्वय राशि। अगर कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है और उस अंश में बैठा है जिस अंश तक वो मूल त्रिकोण का होता है, तो वो सबसे ज़्यादा फल देता है। अगर हम ये कहें मानकर, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, मान लीजिए अगर कोई ग्रह सूर्य सिंह राशि में बैठा है और अपने मूल त्रिकोण अंश में बैठा है, तो वो 100% रिजल्ट देगा। अगर वो उच्च राशि में बैठा, माफ करना, अगर वो उच्च राशि में बैठा है तो 100% रिजल्ट देगा। अगर वो उसी राशि में मूल त्रिकोण का होकर बैठा है तो 80% के करीब रिजल्ट देगा। अगर स्वय राशि का बैठा है तो 60% के करीब देगा। ये मानना है, किंतु परंतु की बात नहीं है। हम ये जानते हैं कि वो कितना बलवान है, उसके ऊपर अशुभ ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टि है, मित्र राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, ये सब भी देखना है। हम मानकर चलते हैं अगर वो कहीं पे उच्च राशि का 100% रिजल्ट देता है तो मूल त्रिकोण में 80 का और स्वय राशि में 60% ही रिजल्ट देगा। फिर बढ़ते हैं अगले डिस्कशन में। सूर्य सिंह राशि में, जो कि उसकी अपनी स्वय राशि भी है, स्वय राशि भी है, अगर उसमें 0 से लेकर 20 अंश तक है, उसकी डिग्री जिस भाव में बैठा उस राशि भाव में अगर सिंह राशि है और वो 0 से लेकर 20 राशि तक अंश तक बैठा है, तो वो मूल त्रिकोण का कहा है, वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। अगर 20 से 30 अंश में है, 20 से 30 अंश में है, तो वो स्वय राशि का कहलाएगा। सिंह राशि सूर्य की उच्च राशि नहीं है, इसलिए इसमें कोई अंश नहीं है। 0 से 20 मूल त्रिकोण, अगर 20 से 30 स्वय राशि हो गए। यहाँ भी 20 आ रहे हैं। मेरे पास प्रश्न आ जाता है कई बार कि सर 0 से 20 तो यहाँ था, अब 20 से 30, 20 के 30 जब 20 साइन पास करके आगे जाएगा
तो हम इसको 21 भी बोल सकते हैं। वैसे तो भाव संधि पे भी हो सकता है, यानी अगर वहाँ भी 0 पे है, 0 अंश पे है कोई ग्रह है, तो ना वो पिछले भाव का फल देगा ना अगले भाव का फल देगा, भाव संधि बोल देते हैं उसको। ऐसे ही ये 21 का माना जाएगा। वैसे शास्त्रों में जैसे लिखा मैंने वैसे ही बता रहा हूँ। उसके बाद चंद्रमा, चंद्रमा जो है वृष राशि में ही उच्च का होता है और वृष राशि में ही मूल त्रिकोण का होता है। ये इसकी अपनी राशि नहीं है। इसकी अपनी राशि कौन सी है? स्व राशि कौन सी है? कर्क राशि है। कर्क राशि है चंद्रमा की। सो अगर चंद्रमा वृष राशि में 0 से लेकर 3 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक है तो वो मूल त्रिकोण का कहलाएगा। और जैसे पिछले लेसन में पढ़ता है 0 से लेकर 3 डिग्री तक है तो वो उच्च राशि का कहलाएगा। मंगल की सूर्य की तरह ये उसकी 2 राशियां हैं। दूसरी राशि कौन सी है? वृश्चिक। 1 और 8 जो है इसकी अपनी राशि है। ये अपनी राशि का होकर बैठा, स्व राशि का होकर बैठा और इसी में ये मूल त्रिकोण का होता है। कितने अंश तक? 0 से लेकर 12 अंश तक मूल त्रिकोण है और 12 से लेकर 30 अंश तक ये स्व राशि का होता है। उच्च राशि का मंगल जो है मकर राशि में होता है। मकर राशि में, मकर में, वो मकर में होता है और सूर्य मेष में होता है। मेष में राशि में होता है। इसलिए 0 से लेकर 12 तक मूल त्रिकोण है और 12 से 30 तक स्व राशि का है। बुध की भी 2 राशियां, कौन सी? मिथुन और कन्या। बुध कन्या राशि में, जो कि अपनी राशि है, उसी में मूल त्रिकोण का है, उसी में वह स्व राशि का है, उसी में वह उच्च राशि का है। पिछले लेसन में पढ़ा था कि कन्या राशि में उच्च का है। सो 15 से लेकर 20 अंश तक वो मूल त्रिकोण है। 20 से लेकर 30 अंश तक वो स्व राशि का है। 0 से लेकर 15 अंश तक जो पिछले पाठ में हमने पढ़ा उच्चांश है उसके उच्च राशि का होगा। खेल सारा ज्योतिष में चंद्रमा और बुध का ही है। ये हर बात में अपना खेल दिखाते हैं। आगे चलकर जब प्रेडिक्शन करेंगे तो और बताएंगे। तो आगे चलते हैं। गुरु की कौन कौन सी राशियां हैं? धनु और मीन। धनु राशि में गुरु मूल त्रिकोण का होता है और ये इसकी अपनी स्व राशि भी है। इसकी अपनी 0 से लेकर 10 अंश तक ये मूल त्रिकोण का और 10 अंश से 30 अंश तक स्व राशि का। इसकी उच्च राशि गुरु की कौन सी है? पीछे मैंने बताया था, कर्क राशि। क्योंकि मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का। गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है और मकर राशि में नीच का। शुक्र की 2 राशियां हैं, वृष और तुला। तुला राशि, अपनी तुला राशि में ये मूल त्रिकोण का होता है 0 से 5 अंश तक और 5 से 30 तक ये स्व राशि इसकी बन जाती है। और इसकी उच्च राशि कौन सी है? जो बुध की नीच राशि है उसकी उच्च राशि है मीन राशि। और शनि की 2 राशि हैं, मकर और कुंभ। शनि अपनी कुंभ राशि में 0 से लेकर 20 अंश तक मूल त्रिकोण और 20 अंश से 30 अंश तक स्व राशि। और ये उच्च का कौन सी राशि में होता है?
सूर्य के अपोजिट तुला राशि, तुला राशि। तो इन अंशों को आप सब समझ गए होंगे, ज़्यादा मुश्किल कोई भी ऐसी बात नहीं। और इनको याद कैसे रखेंगे, इनको याद कैसे रखें? एक बात और देखिए, चंद्रमा को छोड़कर सब अपनी अपनी उनकी स्वयं राशियाँ हैं, चंद्रमा को छोड़कर। दूसरी बात, चंद्रमा और बुध ये दोनों समराशियाँ हैं, ये दोनों समराशियाँ हैं, बाकी सबकी सभी विषम राशियाँ हैं। चंद्रमा को छोड़कर और बुध को छोड़कर हम क्या करेंगे, जिस ग्रह की जो विषम राशि है उस राशि में ही वो मूल त्रिकोण का होगा। विषम राशि है शनि की कुंभ, शुक्र की तुला विषम राशि है, गुरु की धनु विषम राशि है, मंगल की मेष विषम राशि है, सूर्य की एक ही राशि है सिंह, वो भी विषम राशि है। चंद्रमा और बुध को छोड़कर, और बुध और चंद्रमा ये दोनों समराशियों के हैं। बुध की दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या, वो कन्या राशि का, कन्या राशि में होता है। अब इन अंशों को याद कैसे करेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। याद करने का तरीका क्या होगा? मूल त्रिकोण पता चल गया, दो ही रहे जिसमें चंद्रमा और उसकी बात आती है बुध की, जो बुध तीनों में आता है, मूल त्रिकोण में भी, स्वयं राशि में भी, उच्च में भी, और चंद्रमा मूल त्रिकोण और उच्च राशि। तो इसमें क्या देखेंगे हम, कोई अगर लिख दे बीस 30 12, 20 30 12 और 20 10 5 और शनि के 20। सूर्य चंद्र, सूर्य चंद्र और बुध मंगल, ये कैसे हैं? ये जो मैंने पहले भी कहा, जो चंद्रमा है ना, ये अपना खेल खेलता है। 20 30 12, 20 10 5। चंद्रमा जो है वो बीच में ही आएगा, 0 3 से शुरू होगा, बाकी सब 0 से शुरू होंगे। और बुध जो है, बुध की भी वही है बात है, ये 15 से शुरू होगा। क्योंकि हर बात में अगर कोई कहे ना विरोध डालता है तो वो चंद्रमा और बुध ही है। अब जो लर्न करने की बातें, नहीं तो सीधा था सूर्य चंद्र मंगल, बुध बृहस्पति शुक्र शनि, यानी सूर्य बुध और शनि के कितने अंश थे? 20 अंश थे। मगर ये कहते हैं 0 से 20 होने थे, मगर बुध ने क्या किया? 15 से शुरू होता है नहीं? और चंद्रमा 0 3 से शुरू होता है, 0 3 से शुरू होता है। सो ये इसके मूल त्रिकोण के अंश थे। आप अपने ढंग से भी याद कर सकते हैं, अपने ढंग से भी याद कर सकते हैं, इनको आसान मेथड पे। ये मैंने जो सोचा, जितना मेरे पास ज्ञान था, मैंने उसके अनुसार आपको बताया। और जो उच्चांश और नीचांश हैं उनको भी ऐसे ही है। उच्चांश कहते थे सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। सूर्य के कितने थे? 10 3 और 28
15, 5, 27, ये 20, ये शनि था। अगर यहाँ देखेंगे 10, 328, 15, 5, 27, 20 शनि थे। जैसे टेलीफोन नंबर याद करते हैं 10, 3, 28, 15, 5, 27, ये उच्चांश है, उच्चांश और नीचांश है। जितने अंश पर उच्च का होगा उतने अंश पर ही 180 डिग्री पे नीचे का होगा। इस पाठ में इतना ही, मिलते हैं अगले पाठ में एक और नए विषय के साथ। धन्यवाद।